हम सुनते थे मई का आन पहुंचा है महीना, बहार चोटी से एड़ी तक का पसीना, जिस्म को झुलसा देने वाली धूप, बेतहाशा पसीने का खराज और गर्म हवा की झक्कड़। शायद इसी मौसम के बारे में कहा गया था कि गर्मी ऐसी कि जब चील भी अंडा छोड़ देती है। याद रहे कि महकमे मौसमियात के मुताबिक जून में भी गर्मी की शिद्दत की ऐसी ही सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। एनडीएमए के मुताबिक हीट वेव मई के महीने में और 1 जून में आने की पेशगोई की गई है। इन दिनों जब मुल्क के तूलो अर्ज में शदीद गर्मी पड़ रही है और मजमूई दर्जा हरारत में 4 से 6 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा सामने आ रहा है, ऐसे में अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए या सर दर्द की शिकायत करे तो इस बात को हरगिज हल्का ना लें, क्योंकि ये इस बात की पहली अलामत हो सकती है कि आपका बच्चा गर्मी की थकावट यानी हीट एक्सॉस्टन का शिकार हो गया है। पाकिस्तान के बेशतर हिस्सों में इस गैर मामूली गर्मी के बायस मामूलात जिंदगी तो शायद मुतासिर हो रही है, लेकिन अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको उनका ध्यान ऐसे में और भी ज्यादा रखना होगा और उन्हें गर्मी के असरात से बचाने के लिए चंद बातों पर कड़ी नजर भी रखना होगी ताकि गर्मी की थकावट उन्हें बीमार ना कर दे। आज हम नौज़ायदा बच्चों से लेकर स्कूल जाने वाली उम्र तक के बच्चों को गर्मी लग जाने की अलामात और इसकी एहतियात के साथ मुफीद ग़िज़ा के बारे में भी बात करेंगे। गर्मी की शिद्दत के तनाजुर में सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चे में आने वाली उन अलामात की जिन पर इन दिनों कड़ी निगाह रखने की ज़रूरत है। चिलचिलाती गर्मी के दौरान अगर आपको महसूस हो कि आपका बच्चा अचानक या खामख्वाह चिड़चिड़ा हो जाए, बच्चे का बदन गर्म हो जाए यानी जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाए, दिल की धड़कन तेज हो जाए, बच्चे को चक्कर आए या पसीना मामूल से ज्यादा आए और बच्चा खाने से भी इनकार करे, तो ये वो अलामात हैं जिनको देखकर आप जान जाएं कि बच्चा गर्मी की थकावट का शिकार हो गया है, जो बुनियादी तौर पर हीट स्ट्रोक से पहले की कैफियत है। इस कैफियत को जानकर आप चंद बातों पर फौरी अमल करके बच्चे की सेहत को बड़े खतरे से दूर रख सकते हैं। नौज़ायदा और चंद माह के बच्चे क्योंकि अपनी कैफियत और एहसासात को अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, तो ऐसे में उनके मामूलात में तब्दीलियों पर निगाह रखें। अगर आप बच्चे की उम्र 6 माह तक है और वो गर्मी का शिकार हो गया है, तो वो बच्चा चिड़चिड़ा और बेआराम होगा, वो नींद पूरी नहीं लेगा, इसका जिस्म गर्म होगा। ऐसे में सबसे पहले उसको आरामदेह हालत में लाएं और बच्चे के जिस्म का दर्जा हरारत मामूल पर लाने की कोशिश करें। बच्चे को गर्मी लगने की सूरत में फौरी तौर पर इसको पहनाए गए कपड़े कम से कम कर दें। अगर बच्चा छोटा है और ब्रेस्ट फीड यानी कि माँ का दूध लेता हो तो उसको बार बार फीड करवाया जाए ताकि पानी की कमी ना हो और जिस्म का दर्जा हरारत मामूल पर लाने में मदद मिले। बच्चे को ढीले, हवादार और कॉटन के कपड़े पहनाएं, बच्चे को हवादार कमरे में मुंतकिल करें, पंखा चला दें, खिड़कियां खोल दें, बच्चे को नहलाएं या ठंडे पानी की पट्टियां जारी रखें। अगर बच्चे की उम्र चंद माह है और वो माँ के दूध के अलावा ग़िज़ा लेता है तो बच्चे को पानी पिलाएं और बेहतर है कि नमक और चीनी मिला पानी या फिर ORS पिलाया जाए ताकि इसमें नमकियात की कमी ना हो पाए। डॉक्टर्स के मुताबिक गर्मी के मौसम में बच्चों को दिन में कम से कम एक बार जरूर नहलाया जाए और इसका बेहतरीन वक्त 10 बजे दिन से शाम 4 के दरमियान है ताकि दिन के गर्म मौसम के दरमियान बच्चे को ठंडा और आरामदेह हालत में रखा जा सके। अब बात करेंगे उन बच्चों की जो स्कूल जाते हैं, यानी लगभग 4 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चों की। पाकिस्तान में इन दिनों बहुत से स्कूलों में बच्चों के समाही इम्तिहानात का सिलसिला भी जारी है, जिसमें स्कूल आने जाने के दौरान बच्चों को गर्मी नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए डॉक्टर्स की चंद तजावीज़ ये हैं। पहली कि बच्चों को पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाया जाए और पढ़ाई के दरमियान वक्फे या आराम का वक्त भी दिया जाए ताकि वो थकावट से बच सकें। स्कूल जाने वाले बच्चे टाइट कपड़े ना पहनाए जाएं। धूप से बचने के लिए टोपी, धूप का चश्मा, छतरी का इस्तेमाल करें। वैन या पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाने वाले बच्चों को गुंजाइश से ज्यादा भरी गाड़ी में ना बिठाएं और हवा के गुजर का ख्याल रखा जाए ताकि जिस्म का दर्जा हरारत कंट्रोल रहे। माहिरीन के मुताबिक बच्चों को मौसमी फल का जूस क्यूब्स की सूरत में जमा कर दें, तो इस तरह जब वो बच्चे खाएंगे तो उनको उसमें भी मजा आएगा। पानी की कमी भी नहीं होगी और बच्चों को विटामिन भी मिलेंगे। मौसम चाहे सर्द हो या गर्म, बच्चों की पानी की ज़रूरत बड़ों की निस्बत ज़्यादा होती है और गर्म मौसम में ये ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। लेकिन बच्चों की किडनी अभी इतनी मजबूत नहीं होती कि पानी को ज़्यादा देर तक रोक सकें।